Question number 1. Trisha alone can complete a piece of work in 48 days. Trisha started the work and after 18 days, Misha joined her and rest of the work is completed in 20 days. Find the ratio of the efficiencies of Trisha and Misha. देखो, त्रिशा 48 डेज में कार्य को कंप्लीट कर लेती है और इसी कार्य को त्रिशा अकेले 18 डेज तक काम करती है और इसके बाद मिशा ज्वाइन कर लेती है और रिमेनिंग वर्क 20 डेज में कंप्लीट हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 48t इक्वल्स टू 38t प्लस 20m। तो ये आ जाएगा 10t इक्वल्स टू 20m। तो त्रिशा और मिशा की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 2. A train crosses a standing pole of length 60 meter in 15 seconds and a platform of length 120 meter in 35 seconds. The train will crosses a tunnel of 210 meter in how many seconds? देखो, 60 मीटर पोल की लेंथ दी गई है। मान लेते हैं ट्रेन की लेंथ x मीटर है, तो जब वो पोल को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी और ये डिस्टेंस उसने कवर की है 15 सेकंड में। ये ट्रेन की स्पीड आ गई और इस स्पीड से उसने 35 सेकंड में प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस अपनी लेंथ कवर की है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 7x इक्वल्स टू 3x प्लस 360। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 90 मीटर, यानी कि ट्रेन की लेंथ 90 मीटर है और ट्रेन की स्पीड है x/15। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 9/15 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब ट्रेन टनल की लेंथ प्लस अपनी लेंथ 6 मीटर पर सेकेंड से कवर करेगी, तो ये टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3. A man covers 33.33% of the journey at 8 km/h and 50% of the rest at 12 km/h and remaining journey at 16 km/h. Find the average speed of the journey. देखो, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट थी, तो उसने 1 यूनिट डिस्टेंस 8 km/h की स्पीड से कवर की और रेस्ट बचेगा 2 यूनिट। 2 यूनिट का 50% निकालेंगे तो 1 यूनिट आएगा, तो 1 यूनिट डिस्टेंस उसने 12 km/h की स्पीड से कवर की और बची हुई 1 यूनिट डिस्टेंस उसने 16 km/h की स्पीड से कवर की। ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 48 और वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 × 48/6 + 4 + 3। तो ये आ जाएगा 144/13। इसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 11 करेक्ट 1/13 km/h। Question number 4. A certain sum is invested at a compound interest of 12.5%. If the compound interest at the end of 3 years is 7,812 rupees, then find the compound interest that the same sum will give in 2 years. देखो, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 और इंटरेस्ट है 3 ईयर्स के लिए, इसलिए मान लेते हैं प्रिंसिपल है 8⁻³ यानी 512 यूनिट। मान लेते हैं ये फर्स्ट ईयर है और ये सेकेंड ईयर का है और ये थर्ड ईयर का है। तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा 512 का 1/8 यानी कि 64 और सेकेंड ईयर के लिए 512 का 1/8 यानी कि 64 होगा और इस 64 का 1/8 यानी कि 8 और थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा 512 का 1/8 यानी कि 64 और इस 64 का 1/8 यानी कि 8 और इस 64 का 1/8 यानी कि 8 और इस 8 का 1/8 यानी कि 1। तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 3 ईयर्स के लिए, ये आ जाएगा 217 यूनिट। 3 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट दिया गया है 7,812 यानी कि 217 यूनिट की वैल्यू 7,812 है। 2 ईयर का टोटल इंटरेस्ट है 136 यूनिट, तो यहाँ से 136 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2 ईयर के लिए। इसको 217 से कैंसिल करेंगे तो ये 36 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 30 और 136 को लिख सकते हैं 100 + 36, तो ये आ जाएगा 3,600
प्लस 36 इंटू 36 का स्क्वायर होता है 1296। इसको ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 4896। क्वेश्चन नंबर 5, रोहित एंड मोहित इंटर्ड इनटू अ बिजनेस इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 5:6। आफ्टर 8 months रोहित इन्वेस्टेड 200 रुपीज़ मोर एंड मोहित इन्वेस्टेड 1200 रुपीज़ मोर। एट द एंड ऑफ द ईयर रोहित गेट्स 40% प्रॉफिट आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट अर्न। फाइंड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड बाई मोहित। देखो रोहित और मोहित के इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है 5:6। मान लेते हैं ये 5x है और ये 6x है, और ये इन्वेस्टमेंट 8 मंथ तक चलता रहा। फिर रोहित ने 200 रुपये ऐड कर दिए और मोहित ने 1200 रुपये ऐड किए, यानी कि अब ये 200 रुपये और 1200 रुपये 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा। यानी कि 8 मंथ के बाद रोहित ने 200 रुपये 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए और मोहित ने 1200 रुपये 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए हैं, और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 मंथ तक चलेगा। इनको सॉल्व कर लेंगे, ये इनके प्रॉफिट शेयर्स का रेशियो आ जाएगा। ये आ जाएगा 15x + 200 = 18x + 1200। और रोहित को टोटल प्रॉफिट का 40% प्रॉफिट मिला है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, यानी कि रोहित को 2 यूनिट प्रॉफिट मिला है और मोहित को 3 यूनिट प्रॉफिट मिला होगा। तो इस रेशियो से इस रेशियो को इक्वेट कर देंगे। ये आ जाएगा 15x + 200 / 18x + 1200 = 2/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 200। और उसने मोहित का इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है। मोहित का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 6x, यानी कि मोहित ने 1200 रुपये इन्वेस्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12:7 एंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट गिवन एंड प्रॉफिट अर्न इज 7:6, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 2114 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट अर्न। देखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया है 12:7, और डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है 7:6। और डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से डिस्काउंट देखें तो डिस्काउंट है 5 यूनिट और यहाँ पे डिस्काउंट दिया गया है 7 यूनिट। तो दोनों रेशियोज़ में डिस्काउंट सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मार्क प्राइस आ जाएगी 84 यूनिट और सेलिंग प्राइस आ जाएगी 49 यूनिट, और डिस्काउंट 35 यूनिट और प्रॉफिट 30 यूनिट। ये इनका कंबाइन रेशियो हो गया। और देखो सेलिंग प्राइस है 49 यूनिट और प्रॉफिट हुआ है 30 का, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगी 19 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस दी गई है 2114 रुपये, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू 2114 है। तो यहाँ से 30 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स P, Q and R is 4:5:6 and the ratio of the profit earned is 8:12:15. If the profit percentage earned on article P is 16.66% and the cost price of article R is 1035 rupees, find the selling price of the article Q। देखो आर्टिकल P, Q और R की सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया गया है 4:5:6। प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है 8:12:15, और आर्टिकल P पे प्रॉफिट हुआ है 16.66%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि 6 की चीज़ उसने 7 में सेल करी, प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट। और यहाँ पे देखें तो आर्टिकल P में प्रॉफिट हुआ है 8 यूनिट, इसलिए यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आर्टिकल P की कॉस्ट प्राइस है 48 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 56 यूनिट, और यहाँ पे आर्टिकल P की सेलिंग प्राइस है 4 यूनिट। तो इसको 56 यूनिट करने के लिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आर्टिकल P की सेलिंग प्राइस है
56 यूनिट और क्यू की सेलिंग प्राइस है 70 यूनिट और आर की सेलिंग प्राइस है 84 यूनिट। और आर्टिकल आर में 15 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, सेलिंग प्राइस है 84 यूनिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस होगी 69 यूनिट और इसकी वैल्यू दी गई है 1035 रुपये। तो यहाँ से 70 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, यह आर्टिकल क्यू की सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 1050 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, अ बोट रोज 70 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टोटल 41 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 33.33% मोर देन द स्पीड ऑफ वाटर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड अगर 3 यूनिट थी तो बोट की स्पीड 4 यूनिट हो गई। मान लेते हैं ये 4x है और ये 3x और 70 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने अप स्ट्रीम स्पीड यानी कि बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड से कवर की, और 84 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड से कवर की, और ये टोटल डिस्टेंस कवर करने में इसको 41 आवर लगे। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 70/x प्लस 12/x इक्वल्स टू 41। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 82/41, ये आ जाएगी 2। और बोट की स्पीड है 4x, बोट की स्पीड आ जाएगी 4 × 2 यानी कि 8 km/h। क्वेश्चन नंबर 9, A is twice as efficient as B and takes 70 days to complete the work. When they work together, they completed Z% work in 40 days. Find the value of Z. देखो B की इफिशियंसी अगर 1 यूनिट है तो A की इफिशियंसी 2 यूनिट होगी, और A वर्क को 70 डेज में कंप्लीट कर लेता है। A की इफिशियंसी है 2 यूनिट, तो टोटल वर्क आ जाएगा 70 × 2। तो इस टोटल वर्क का Z% वर्क A और B ने मिलकर 40 डेज में कंप्लीट किया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, Z की वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगी 600/7, यानी कि Z की वैल्यू है 85.71। क्वेश्चन नंबर 10, अ 6 liter ऑफ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। When 60 liter of milk and 40 liters of water is added to the mixture, the ratio of milk and water becomes 12:23 respectively. Find the initial quantity of water. देखो मिल्क और वाटर ऐड करने के बाद इनका रेशियो है 12:23। मान लेते हैं मिल्क है 12x और वाटर है 23x। मिल्क ऐड किया गया था 60 लीटर, यानी कि इसमें से 60 माइनस कर देंगे तो ये मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी, और वाटर ऐड किया गया था 40 लीटर, यानी कि यहाँ से 40 माइनस कर देंगे तो ये वाटर की इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी, और इनिशियल मिक्सचर दिया गया है 600 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 35x - 100 = 600। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20, और उसने वाटर की इनिशियल क्वांटिटी पूछी है। वाटर की इनिशियल क्वांटिटी है 23x - 40, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो वाटर की इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी 23 × 20 - 40, ये आ जाएगी 420 लीटर।